नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। ये जो शालिग्राम है वो दरअसल भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है तो एक पत्थर, लेकिन माना जाता है भगवान विष्णु का स्वरूप। तो आखिर भगवान विष्णु कैसे पत्थर के रूप में, शिला के रूप में परिवर्तित हो गए? देखिए, शंखचूड़ नाम का एक दैत्य था। उसकी पत्नी वृंदा अत्यंत सती थी। बिना उसके सतीत्व को भंग किए हुए शंखचूड़ को परास्त कर पाना असंभव था। भगवान विष्णु ने छल से रूप बदलकर वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया और तब जाकर भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध किया। वृंदा ने इस छल के लिए श्री हरि को शिला रूप में, पत्थर के रूप में बदल जाने का शाप दिया। श्री हरि तब से शिला के रूप में भी रहते हैं और उन्हें पत्थर के रूप में, शिला के रूप में शालिग्राम कहा जाता है। इन्हीं वृंदा ने अगले जन्म में तुलसी के रूप में पुनः जन्म लिया था और भगवान विष्णु ने वृंदा को आशीर्वाद दिया था कि बिना तुलसी दल के कभी उनकी पूजा संपूर्ण नहीं होगी। तो मुख्यतः शालिग्राम के रूप में जब भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, बिना तुलसी दल के ये पूजा हो पाना बहुत मुश्किल है, असंभव है। शालिग्राम की महिमा पर आगे चर्चा करेंगे। अब आपको बताते हैं कि शालिग्राम की महिमा क्या है, शालिग्राम की विशेषता क्या है। देखिए, जिस प्रकार भगवान शिव के विग्रह के रूप में, भगवान शिव के स्वरूप में शिवलिंग की पूजा की जाती है, उसी प्रकार भगवान विष्णु के स्वरूप में शालिग्राम की पूजा की जाती है। क्या होता है शालिग्राम? शालिग्राम एक गोल सा काले रंग का पत्थर है जो नेपाल के गंडकी नदी के तल में पाया जाता है। इस पत्थर में एक छिद्र होता है और पत्थर के अंदर शंख, चक्र, गदा या पद्म खुदे होते हैं। कुछ पत्थरों पर सफेद रंग की गोल धारियां चक्र के समान होती हैं। इस पत्थर को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और इसकी पूजा भगवान शालिग्राम के रूप में की जाती है। शालिग्राम का पत्थर जितना काला होगा और उस पर जितनी आकृतियां पाई जाएंगी वो उतना ही श्रेष्ठ होगा, उतना ज्यादा प्रभावशाली होगा। भगवान विष्णु को सती वृंदा के शाप के फलस्वरूप शालिग्राम का स्वरूप प्राप्त हुआ था। स्कंद पुराण के कार्तिक महात्म्य में भगवान शालिग्राम की स्तुति की गई है और पुराण में कहा गया है कि इसके दर्शन से समस्त तीर्थों के दर्शन का फल प्राप्त होता है। हर साल कार्तिक महीने की द्वादशी तिथि को महिलाएं प्रतीक के रूप में तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह करवाती हैं। उसके बाद हिंदू धर्म के अनुयायी अपने शुभ और मंगल कार्य की शुरुआत करते हैं।
तो मुख्य बात यह है कि शालिग्राम एक काले रंग का छोटा सा पत्थर है, विशेष तरह का पत्थर होता है और इसको भगवान विष्णु का, श्री हरि का स्वरूप मानकर इसकी पूजा की जाती है। अब अगर कोई व्यक्ति शालिग्राम जी की पूजा करता है तो शालिग्राम की पूजा का महत्व क्या है, ये भी जानिए। श्रीमद् देवी भागवत के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक महीने में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र यानी तुलसी के पत्ते अर्पित करता है, वो 10,000 गायों के दान का फल प्राप्त करता है। रोज शालिग्राम का पूजन दोनों समय अगर किया जाए तो इससे भाग्य और जीवन दोनों बदल जाता है। शालिग्राम का विधि पूर्वक पूजन करने से किसी भी प्रकार की व्याधि यानी रोग और ग्रह बाधा परेशान नहीं करती। शालिग्राम जिस भी घर में तुलसी दल, शंख और शिवलिंग के साथ रहता है वहां पर संपन्नता अवश्य रहती है। देखिए, शास्त्र कहता है कि भगवान शिव पर, शिवलिंग पर अगर आप कोई मिठाई, कोई नैवेद्य, कोई फल चढ़ाते हैं तो इसको खाना मना है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इसको खाने से आदमी को दुख का भोग करना पड़ता है। लेकिन अगर शालिग्राम रख दिया जाए शिवलिंग के पास तो इस कष्ट के निवारण के लिए शिवलिंग के पास शालिग्राम रखा जाता है। और अगर शिवलिंग के पास शालिग्राम रखा हुआ है तो शिवलिंग पर चढ़ाई हुई वस्तु आप प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि स्त्रियों को शालिग्राम का स्पर्श नहीं करना चाहिए। देखिए, आपको बता दें कि ईश्वर के किसी भी स्वरूप के लिए कोई लिंग भेद नहीं होता है। कहा कुछ भी जाता हो, माना कुछ भी जाता हो, लेकिन जितनी कृपा परमात्मा पुरुष पर करते हैं उतनी ही कृपा स्त्री पर भी करते हैं और स्त्री भी उनका पूजन ध्यान करने की अधिकारी है। तो अगर किसी परिवार में परंपरा से शालिग्राम रखा हुआ है या शालिग्राम की पूजा सालों से होती चली आ रही है और कोई महिला उनकी पूजा करना चाहती है या उनसे प्रार्थना करनी चाहती है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। इसीलिए आप ये कभी मत सोचिए कि ईश्वर के स्वरूप के प्रति आप कोई रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे कि स्त्री पूजा नहीं करेगी, पुरुष पूजा करेंगे केवल। ये किसी भी हिसाब से उचित नहीं है। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।